शांति। नमस्कार। आज के हमारे ऑनलाइन मेडिटेशन 7 डेज कोर्स में द्वितीय सत्र में आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। सर्वप्रथम हम अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी सेट कर लेंगे। आप जहां भी बैठे हैं स्थिर होकर के, स्ट्रेट होकर के बैठिए। 2 मिनट के लिए हम अपने मन को भी सेट करेंगे, क्योंकि सारा दिन मन कई बातें सोच सोच के थक जाता है और बहुत उसको भटकने की आदत होने कारण वो स्थिर नहीं रह पाता है। इसलिए अभी हम बहुत अच्छा एक सुंदर सॉन्ग सुनेंगे और उसके साथ साथ अपने माइंड को पॉजिटिव और स्थिर करने की कोशिश करेंगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। कल बहुत लोगों से परिचय लेना रह गया था। बाकी जिन्होंने अपना परिचय कल दे दिया है वो औरों के परिचय से अभी परिचित होंगे। तो जो आज जुड़े हैं या कल अपना परिचय नहीं दे पाए, वो भी आप आज अपना परिचय देंगे। तो परिचय में आपको ये बताना है आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो और आपको किसने इनवाइट किया है। वंदना बहन आप बताएंगे। वंदना गदे, अपना माइक चालू करके आप बताएंगे आप कहाँ से हैं और आपको किसने इनवाइट किया। हेलो, मैंने कल इंट्रोडक्शन दिया था बट फिर से मैं दूंगी। मैं अंबरनाथ से हूँ, मुझे शोभा चेनके जी ने इनवाइट किया है और अभी मैं बैंगलोर में सेटल हूँ। ओके, हाँ थैंक यू। हाँ जी, आज कौन कौन जुड़े हैं मैं थोड़ा देख नहीं पा रही हूँ। मंजुला बहन आप बताएंगे अगाड़ी। हेलो, हाँ मंजुला पुणे से। हमारा फ्रेंड शोभा इन्वाइट किया। ओके और कौन है जो अपना परिचय आप खुद ही हैंड रेस करके बताएंगे, क्योंकि कईयों के क्या नाम नहीं लिखे हैं ना, तो मैं ले नहीं पाती हूँ। शारदा निपुंगे। हाँ जी, हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं शारदा निपुंगे, नासिक से हूँ। संगीता दीदी ने मुझे इनवाइट किया है। ओके, संगीता दीदी, संगीता चौधरी। हाँ। ओके, बहुत अच्छा। हाँ जी, और अलका सोनवणे का कल हुआ क्या, बताया था ना जी। तृप्ति आयरे थे कल। हाँ हेलो मैम। हाँ मैम। कहाँ से है शैला आयरे जी। शैला आयरे शेणा है। शैला इने। अच्छा, गांव का नाम है। हाँ। अच्छा,
किसने इनवाइट किया आपको? आज आज कमल भाई वाघ ने इनवाइट किया है उसको। हाँ हाँ हाँ। विद्या पांडे। हेलो, नमस्ते, मैं विद्या पांडे बोल रही हूँ कल्याण से। मुझे ज्योति कुंडू ने ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा, वेलकम। ओके। हाँ जी, आप बबीता बहन बोलिए। ओम शांति। दीदी, एक्चुअली आपने जो कहा वो मुझे बहुत सही लगा। ये तो मैं हमेशा सोचती थी कि पास्ट और फ्यूचर के बीच में हम प्रेजेंट को क्यों खराब करें। जी। और कल आपने 2-3 चीज ऐसी बताई जो मुझे सही मीन्स, हाँ, जब तक हम लोग को पता नहीं चलता हम लोग उसी में घूमते रहते हैं। तो मुझे प्रेजेंट का अच्छा लगा, क्योंकि हम प्रेजेंट को सोचना चाहिए, प्रेजेंट को जी लेना चाहिए। पास्ट का सोच के या फ्यूचर को सोच के प्रेजेंट को खराब नहीं करना चाहिए। और फिर जो काम कर रहे, आपने बताया था जो काम कर रहे उसी को काम, वही इसमें ध्यान रखो। सो रहे तो सोने में कुछ दूसरा मत सोचिए, या खाना पका रही हूँ मैं तो वही मैं फुल अटेंशन डालूं, तो हर चीज में लगन रहती है और सुकून मिलती है। लाइक एंड व्हेन यू गेट द रिजल्ट तो वो अच्छा लगता है। और मैंने कल बहुत ट्राई किया और समझने की कोशिश किया कि हाँ, मैं पास का नहीं सोचूं और प्रेजेंट फ्यूचर का भी नहीं, प्रेजेंट कैसा जा रहा है, हाउ आई एम फीलिंग, तो आई फेल बेटर। ओके, बहुत अच्छा। तो अभी हम देखेंगे कि कल का जो लेसन हम सुन रहे थे कि हम सभी कौन है, हमारा वास्तविक परिचय क्या है, देह या आत्मा। हम सभी आत्मा है। इस संसार में ऊपर से आई तो कौन आई? आत्मा आई। ये कॉस्ट्यूम, ये शरीर हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे बहुत सारे टैग लगे, और जब हम ऊपर जाएंगे तो ये सारे टैग, सारे लेबल और जो भी ये देह से जुड़ा हुआ है, ये सब यहाँ छोड़ के हम ऊपर चले जाते। तो हम मना कौन जाते ऊपर? मैं मना कौन? आत्मा। इस चीज को पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। चाहे आप किसी से बातचीत कर रहे, चाहे खाना बना रहे, चाहे कोई वर्क कर रहे हैं, तो हमको ये कॉन्शियस चाहिए कि बॉडी को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, और वो बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिसको इन आंखों से या साइंस के कोई भी साधनों से हम देख नहीं सकते। तो आज हम आत्मा के ही परिचय में आगे बढ़ते हैं कि आत्मा का रूप हमने देखा, एकदम बिंदु, स्टार, एक ऊर्जा है, एक करंट है, वो शक्ति है। तो करंट को कभी देखा जाता है? आपने कभी वायर से करंट पास होता है, ऐसे करंट को देखा है कभी आंखों से? लेकिन आज जो ये पंखा, लाइट, ये सब चल रहा है, ये उसी करंट से चल रहा है। लेकिन हमको पंखा दिखता है, घूमते हुए पंखा दिखता है, लेकिन कौन घुमा रहा है? वो करंट, वो नहीं दिखता है। इसी तरह हमारे बॉडी से हम जो भी कार्य करते हैं वो हमको दिखता है, लेकिन इस कौन कर रहा है? आत्मा। वो अति सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के नाते ही वो अजर, अमर, अविनाशी है। वो कोई मटेरियल से, भौतिक चीजों से बनी हुई नहीं है, इसलिए वो अविनाशी है, नाश नहीं होता है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे शरीर रूपी जो हमने धारण किया है आत्मा ने, इसका रहने का स्थान कहाँ है? आत्मा शरीर में यहाँ रहती है, तो हमने कल जान लिया। यहाँ ही कैसे रहती है? यहाँ से बराबर सेंटर प्लेस में, यहाँ से सेंटर प्लेस में, जहाँ पे दो ब्रेन जुड़ते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं उस स्पेस को, वहां पे आत्मा स्थित है, और वहां से पूरा ब्रेन को वो ऑपरेट करती है। तो मन पहले सोचता है, उसके बाद बुद्धि उसको जज करती है, और बुद्धि उस नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम देती है, उसके बाद हम कर्म करते हैं। तो ये हमारा अंदर का मैकेनिज्म है। और उसके बाद जब हम कर्म कर लेते हैं, तो अगर अच्छे कर्म है, श्रेष्ठ है, तो वो संस्कार के रूप में हमारे
आत्मा में रिकॉर्ड होते हैं। जो भी हम कर्म करेंगे, चाहे अच्छे करें या बुरे करें, वो सारे हमारे आत्मा में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए कई कहते हैं कि आपने कहावत सुनी होगी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कैसे भरते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो एक्चुअली रिकॉर्ड है, उसके आधार से उसका फल निश्चित है। तो अभी हम देखेंगे कि आत्मा इस संसार में आई कहाँ से है। तो उसको हमको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम शरीर छोड़ करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो हम कहते हैं कि ऊपर चले गए। शरीर छोड़ दिया तो क्या बोलते हैं? ऊपर चली गई आत्मा। तो ऊपर कहाँ गई? या आत्मा का जो घर है, आज अगर आपको पूछा जाए आपका एड्रेस क्या है, तो हम फट से बता देते हैं कि हम इस कंट्री से हैं, इस सिटी से है, या कोई कौन सी गली है, या कौन सा हमारा वो एड्रेस हमको एकदम पक्का है। लेकिन इस एड्रेस और ये शरीर रूपी ड्रेस, ये हमने इस संसार में बहुत बार चेंज किए हैं। शरीर का एड्रेस हमको पक्का है, लेकिन आत्मा का भी एड्रेस हमको पता होना चाहिए। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं स्क्रीन पर पृथ्वी कितनी प्यारी लग रही है इस आकाश मंडल के अंदर। तो इस पृथ्वी में साकार लोक जिसको कहते हैं, जहाँ पर हमारा खाना पीना, रहना, चलना बोलना, हर चीज हम यहाँ पे कार्य में करते हैं। ये कर्म भूमि है, जहाँ पे सूरज, चांद, ग्रह, सितारे, आकाश गंगा, ये सारा 5 तत्वों से बना हुआ एक रंग मंच है, जहाँ पर आज हम रह रहे हैं। अब इसके बारे में तो साइंस में भी पता है, 5 तत्वों की बहुत सारी स्टडी की है। चांद पे भी गए हैं, वहां पे भी लोगों ने रहने का और सारा प्रबंध देखने के लिए कितना खर्चा और कितना मेहनत किया। अभी जैसे मंगल पे ट्राई कर रहे हैं कि मनुष्य रह सकता है कि नहीं रह सकता है, वहां पे ऑक्सीजन, गुरुत्वाकर्षण, पानी, ये सब। तो ये सब देखने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी ये पता चला है कि वहां कोई मनुष्य आत्मा नहीं रह सकती है। तो सारी जितनी भी आत्माएं हैं, इन सभी के लिए एक ही कर्म भूमि है, ये पृथ्वी। इस पृथ्वी लोक के ऊपर एक लोक है जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं। वहां पे हमारी सूक्ष्म काया होती है। जैसे आप लाइट में खड़े रहेंगे तो पीछे जैसे छाया रहती है ना, शैडो रहता है, तो उसमें कोई हड्डी मांस नहीं रहता है। इस तरह से एक सूक्ष्म काया सूक्ष्म लोक में होता है। और इसके भी बहुत ऊपर एक लोक है जिसको परलोक या परम धाम या निराकारी लोक कहते हैं। ये बहुत प्यारा लोक है, जो हम सभी आत्माओं का परमानेंट एड्रेस है। आज हम जो एड्रेस पक्का कर रहे हैं बुद्धि में, या आपके बुद्धि में जो आपका एड्रेस है, वो तो आज है, अगले जन्म में वो रहेगा। अगले जन्म में आपका ड्रेस भी बदली हो जाएगा, एड्रेस भी बदली हो जाएगा, है ना। तो इस सृष्टि पर बहुत सारे ड्रेस एड्रेस हम बदलते हैं, लेकिन आत्मा का जो परमानेंट एड्रेस है वो है ये निराकारी लोक, जो बहुत लाल सुनहरी कलर में, बहुत सुंदर प्रकाश में दुनिया है, जहाँ पे सब आत्माएं झुंड में रहती है। वहां पे कोई आवाज नहीं है, कोई संकल्प भी नहीं है, बहुत शांति है। इसलिए इस लोक के अलग बहुत सारे नाम है, जिसको परलोक भी कहते हैं, मतलब जहाँ सबसे परे से परे सबसे ऊंचा लोक है। तो आप देख पा रहे हैं सभी अभी? तो ये है निराकारी लोक।
इसको बहुत सारे नाम है। बहुत शांति होने के कारण यहाँ पे इसका नाम दिया है शांति धाम। परम धाम भी आज गीता में बहुत वर्णन किया है कि भगवान परे ते परे धाम का वासी है। तो ऐसे लोक में जहाँ पे मुक्ति भी हम अनुभव करते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं, निर्वाण धाम भी कहा जाता है, जहाँ पे कोई वाणी नहीं है, कोई आवाज नहीं है, सूरज चांद का प्रकाश भी वहां तक नहीं पहुंचता है। इतनी सुंदर एक शांतिमय दुनिया है जो हम सभी आत्माओं का परमानेंट एड्रेस है। लेकिन हम इस एड्रेस को भूल गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उस समय पर हम 13 दिन दिया लगा के रखते हैं। अब दिया क्यों लगाते हैं तो हर एक की अलग अलग मान्यता है। कोई कहते हैं आत्मा को जहाँ गई है उसको रास्ता दिखना चाहिए, रास्ते में अंधेरा नहीं आना चाहिए, इसलिए दिया लगाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि जब हम जिंदे हैं तभी हमको ज्ञान का दिया लगा के रखना है। तो जो आज आप सभी लगा रहे हैं कि हम सभी को शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के लोक में जाना होता है, मुक्ति धाम या निर्वाण धाम में, तो उस नाम से ये जाना जाता है। अभी जैसे पृथ्वी है, सृष्टि है, इसमें हम एक अभिनेता के रूप में है, एक्टर है। जैसे एक्टर क्या करते हैं, जो भी उनको पार्ट मिलता है उस अनुसार उनका कॉस्ट्यूम होता है, ड्रेस होता है, और वो शूटिंग के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन जब वो घर में आते हैं तभी उसी ड्रेस में और उसी पोस्ट पोजीशन में रहेंगे तो चलेगा। अगर किसी को राजा का पार्ट है ड्रामा में और वो घर में आके भी बोलेगा मैं राजा हूँ और राजा का ही ड्रेस पहन के रहूंगा सारा टाइम, चलेगा? नहीं, उनको वो ड्रेस चेंज करना होता है। वो घर आके अपने घरेलू ड्रेस में रहते हैं और उनका वो जो पोस्ट पोजीशन है वो सिर्फ नाटक के लिए है। तो इस प्रकार से एक अभिनेता के रूप में हमको जागरूकता चाहिए कि जीवन एक नाटक है जिसमें सभी हम एक्टर हैं। ये संकल्पना है, आप सभी को ये सोचना है कि इस नाटक में हम सभी एक्टर हैं। अभी एक्टर भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको हीरो एक्टर बनना है। हीरो एक्टर जो होता है वो कोई भी काम करता है लेकिन सबके सामने वो प्रत्यक्ष हो जाता है। विभिन्न पात्र एवं दृश्यों का भी जैसे आनंद लेना होता है, इसलिए भी ये नाटक है। और मैं आत्मा, एक आत्मा हूँ, न कि कोई पात्र हूँ। इस तरह से जो भी हमने एक्टिंग किया है उस बीती बात को बिंदी लगाना, ये है अभिनेता के रूप में। फिर जैसे खिलाड़ी के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं, एक संकल्पना ले सकते हैं कि हम इस संसार में खेल खेलने आए हैं। जीवन एक खेल है और हम सभी इसमें खिलाड़ी है। इसमें कई चुनौतियां आएंगे, उनको हमें सामना करना है और अपनी असफलताओं से भी हमको नाराज नहीं होना है, लेकिन उससे शिक्षा लेनी है। इस प्रकार से तीसरी एक संकल्पना है कि हम इस संसार में मेहमान हैं। मेहमान जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं क्या? उसको परमानेंट को मेहमान नहीं कहते हैं। तो हम सभी सृष्टि पर मेहमान हैं, आज है कल नहीं रहेंगे। मेहमान जब आते हैं तो वो रिटर्न टिकट लेके आते हैं। तो आप सभी रिटर्न टिकट लेके आए हैं कि भूल गए हैं? हाँ, रिटर्न टिकट लेके आए हैं कि भूल गए हैं? क्या कहेंगे? हमारे माता पिता ईश्वर इतनी हमारी ध्यान रखते हैं, जब हमको भेजते हैं नीचे तो रिटर्न टिकट के साथ ही भेजते हैं। सिर्फ हमको उस टिकट में ये नहीं दिखाई दे रहा है डेट और टाइम, और जब हमको डेट टाइम पता नहीं होता है
तो हम क्या करते हैं, एवर रेडी रहते हैं, कभी भी जाना पड़े रेडी। तो हमको अतिथि के रूप में भी जागरूकता रखनी है कि जीवन एक उत्सव है और हम सभी इसमें अतिथि है। फिर मेहमान जो होते हैं वो किसी के घर में जाएंगे तो सामान पे उनका अधिकार नहीं रहता है। जैसे हम अपने घर में सोचते हैं हमारा फ्रिज है या हमारा टीवी, हमारा एसी है, ऐसे मेहमान जाएगा तो वो कैसे रहेगा? वो सभी से न्यारा रहता है, वो सोचता है मेरा कुछ नहीं यहाँ पे, मैं 2 दिन के लिए आया हूँ। तो आप अपने घर में रहते हुए इस चीज को अगर अनुभव करेंगे तो बहुत सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन हम डरते हैं, क्यों? मैंने इतना कमाया, मैंने इतनी मेहनत की और मेरा ही है वो, तो मेरा है या यहाँ ही छोड़ के जाना है। तो हमको ये स्मृति रखनी है कि यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है और वापसी के लिए सदा तैयार रहना है और अनासक्त रहना है। आज के इस कोविड के समय में हम सभी को इस वायरस ने भी सिखा दिया कि कोई किसी का नहीं है और किसी का भी कभी भी नंबर लग सकता है। सिखाया ना? पहले तो हम सभी डरते थे और किसी को अगर ये बात कहे तो कहते थे अपशब्द नहीं बोलो, शुभ बोलो। लेकिन ये शुभ बोलने की बात नहीं, ये तैयारी करने की बात है। तो हमारी एक ही अनंत यात्रा है, इस धरा पर आना और जाना, ये कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इस लोक के हमको अभ्यास करना है। तो जैसे जैसे हम मन से इस यात्रा में रहेंगे, अनंत यात्रा में, तो जैसे हमारा पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है वो भी हमको जानना जरूरी है। हम क्यों आए इस संसार में? कभी सोचा है? देखो ये हमारा ही चित्र है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इस सृष्टि पर आने का मेरा उद्देश्य क्या है, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है। हम अपनी पूरी क्षमता की अभिव्यक्त कर सके, जो भी आत्मा में ताकत है, जो गुण है, विशेषताएं हैं, उन सबको इस संसार में हम एक दूसरे को दे सके और उन सारी शक्ति को, क्षमता को हम व्यक्त कर सके। इसीलिए हम इस संसार में आए हैं। हम सर्वोच्च सत्ता के साथ अपना संबंध अनुभव कर सके। तो इस संसार में जब भी हम आएंगे या आते हैं तो उस समय पर हम सभी को ये स्मृति रखना बहुत बहुत आवश्यक है। तो अभी हमारा यह जो आत्मा का लेसन है, इसको हमने आज संपूर्ण रीति से परिचय प्राप्त किया। अब परिचय सिर्फ हुआ है, लेकिन इसकी अनुभूति की बहुत आवश्यकता है। तो जैसे मैं आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती हूँ, जहाँ हम सभी तिलक लगाते हैं। जब भी भगवान के आगे मस्तक झुकता है, नतमस्तक होते हैं, तो ये मस्तक को ही हम झुकाते हैं। हमारे शरीर में सबसे पवित्र स्थान ये है। तो इसलिए आत्मा का स्थान भ्रुकुटी के बीच में है। और इस संसार में आई कहाँ से है? परम धाम से। फिर आत्मा की 3 शक्तियां हैं, हम थोड़ा रिवाइज करेंगे कल का लेसन। 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य है विचार करना, बुद्धि का कार्य है निर्णय करना और संस्कार उस आधार से हमारे बनते हैं। फिर आत्मा में 7 गुण होते हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये 7 गुण अभी हम सहज ही इमर्ज कर पाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को अभी समझा है कि मैं आत्मा हूँ। आज तक तो हम भूले हुए थे, हमको ये भी पता नहीं था कि मैं आत्मा हूँ। हम तो अपने आप को देह, माँ, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, इस कॉन्शियस में हम थे। अभी कल हमको ये पता चला है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर टेम्पररी है और ये धारण किया हुआ है। इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, जुड़ता भी है, छूटता भी है।
छोटेपन में जो दोस्त थे आपके वो आज नहीं है, हाँ, या छोटेपन में जो मस्ती मौज होती थी वो आज बड़ेपन में नहीं होती है। तो जैसे जैसे हम चेंज होते हैं, हाँ, ड्रेस बदली करते हैं, वैसे हमारे ये सब कुछ टैग भी बदली होते रहते हैं। तो अभी हम अगले विषय में जाएंगे। अगला विषय बहुत ही वैल्यूएबल, इंटरेस्टिंग और जरूरी है। आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिस परमात्मा की हम सालों से इंतजार कर रहे थे कि भगवान है कौन, भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या करता है, भगवान इस संसार में आता है कि नहीं आता है, उसकी संपूर्ण जानकारी, उसका संपूर्ण सत्य परिचय आज हम देखेंगे। तो आज तक हम परमात्मा के लिए जो भी करते थे प्राप्त करने के लिए, तो उन सभी को हम एक बार दोहराएंगे। क्या ये सब करने के बाद मुझे भगवान की प्राप्ति हुई? क्या मुझे भगवान कभी दिखाई दिए? क्या मुझे भगवान कभी मिले? क्या भगवान ने कभी मेरे से बात की? ये सब प्रश्न अपने आप से पूछने हैं। तो एक हम छोटा सा वीडियो अभी देखेंगे। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की,
फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की, तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की। फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की, खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। आप सभी ने अभी जो वीडियो देखा, ये सब कुछ हम सभी ने किया हुआ है। इसमें से किसी ने प्रकृति को भगवान माना, किसी ने बहुत अलग अलग तरीके से भगवान को प्राप्त करने की कोशिशें की है। लेकिन आखिर आपने देखा वो व्यक्ति खाली हाथ आ रहा है, उसको प्राप्ति नहीं हुई। हम भगवान को न जानने के कारण सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ देते हैं। हम कहते सब कुछ वही करता है, तो उसमें गीत में दोष भी दिया है भगवान को कि आपने स्वर्ग भी बनाया और ये दोजक माना नरक भी आपने क्यों बनाया। तो नरक भगवान ने नहीं बनाया। तो हम इन सब बातों को अभी देखेंगे कि ईश्वर के परिचय में, ईश्वर एक बहुत सुंदर संकल्पना है, बहुत प्यारी चीज है जो सारी दुनिया को बहुत हेल्प करने वाला है। और हम सभी का मन जब दुखी हो जाता है तो स्वतः ही उसकी ओर जाता है, लेकिन हम पहचानते नहीं है, उसके कारण हमारा मन भटक जाता है। आज तक हम जब भी मंदिर में गए या भगवान को याद करने की कोशिश की, तो उस समय हमने क्या किया, जितना हो सकता है मन को कंसंट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मन टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको परिचय नहीं है। जैसे उदाहरण कि मैं अगर आपको, मेरी एक फ्रेंड है, उनको याद करने को बोलूं, आप कर पाएंगे? आपका माइंड कंसंट्रेट होगा? मेरी कोई फ्रेंड है या मेरी टीचर है जिनको आपने नहीं देखा है ना, आप उनको जानते हैं, तो आपका माइंड कंसंट्रेट होगा? तो जिस व्यक्ति के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, कई भ्रम भ्रांतियां और अनुमान उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसी चीजों के साथ माइंड एकाग्र कैसे होगा? नहीं हो सकता। फिर हमने अपने आप को ही दोष दिया कि मन चंचल है, पापी है, मन तो घोड़ा है, दौड़ता रहता है। तो मन को प्रोग्राम देना पड़ता है, उसको परिचय होगा तो वो टिकेगा। तो अभी हम परमात्मा का संपूर्ण परिचय प्राप्त करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं परमात्मा का साक्षात्कार। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? तो आज तक हम विष्णु जी को भी भगवान मान रहे, शंकर जी को भी भगवान मान रहे, कई देवियां हैं, गणेश जी को, हनुमान जी को, और इन सब देवताओं को हम ईश्वर का रूप मान रहे हैं। अब आप देखते हैं कि जब भी देवियों का वर्णन करते हैं तो उनको शिव शक्ति बोला जाता है, शिव से निकली हुई शक्ति। गणेश जी का जब वर्णन किया जाता है तो गणेश जी शंकर के पुत्र हैं, और शंकर किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। हनुमान राम के भक्त थे, राम शिव के भक्त थे। तो आखिर इन सब देवताएं भगवान है या भगवान कोई अलग चीज है? हिंदू धर्मों में तो 33 करोड़ देवताएं कह दिए हैं, और एक साइड हम कहते हैं भगवान एक है। तो हमको डिसाइड करना होगा कि भगवान एक है कि अनेक है। आप सभी क्या कहते हैं? भगवान एक है, इस चीज को आप मानते हैं, कि अनेक है, इस चीज को मानते हैं? जो कहते एक है वो ऐसा करेंगे। भगवान एक है
ऐसा जिसको लगता है वो ऐसे उंगली करेंगे। अच्छा, बाकियों को क्या लगता है? भगवान अनेक है। जब कहते हैं भगवान एक है, सत्य है, तो उसके बारे में हमको जानकारी न होने के कारण हमारे अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन है। फिर आज तक जो बड़े बड़े धर्म स्थापक होकर गए हैं, उनके बारे में भी हमको जैसे कहा गया है, अब इब्राहिम थे, बुद्ध होके गए, महावीर जी, ईसा मसीह, गुरु नानक जी, इन सभी ने भी बहुत अच्छे मैसेज हम सभी को दिए। यह धर्म स्थापक थे, बहुत ऊंची इनकी स्थिति थी, विशेषताएं थी, लेकिन इन्होंने भी भगवान को माना है, इन्होंने भी अपना इशारा ऊपर किया है। तो धर्म स्थापक एक अलग पोस्ट है। फिर महात्माएं भी बहुत सारे होकर गए। आजकल हम गुरु गोसाई भी बहुत करते हैं, तो जैसे शंकराचार्य, स्वामी नारायण, संत जेवियर, ख्वाजा, साईं बाबा, इनके जैसे भी कई महात्माएं होके गए, जिन्होंने हमको भगवान से मिलने के कई मार्गदर्शन दिए। तो जो हमको मार्गदर्शन दे रहा है, भगवान के बारे में बता रहे हैं, या वो खुद भी भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो वो खुद तो भगवान नहीं हो सकते हैं। तो जैसे कैटेगरी होती है, प्राइम मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके बाद कलेक्टर होंगे, फिर अपने नगराध्यक्ष होते हैं, फिर नगर सेवक होते हैं, ये अलग अलग पोस्ट है ना। ऐसे यहाँ भी पोस्ट है। परमात्मा एक है, भगवान एक है, उसके बाद है धर्म स्थापक, फिर महात्माएं, फिर कईयों ने और भी अपने मन को अनेकता में ले गए, तो वृक्ष को भी भगवान मान लिया है, सूरज को भी भगवान मान लेते हैं, नदी नाले, अग्नि, प्राणी, पशु पक्षी, उनकी भी पूजा करने लग जाते हैं। तो भगवान को हमने क्या किया, न पहचानने के कारण सब जगह ढूंढने की कोशिश की, और जहां जहां भगवान की जैसे विशेषताएं या अच्छाइयां दिखने लगी, या कुछ प्रेम या प्राप्तियां होने लगी, तो हमने उस जगह पे भगवान को देखने की कोशिश की। लेकिन जो चीज दिखती नहीं है, उसके बारे में बहुत सारी कल्पनाएं हैं। संसार में 3 चीजें ऐसी है जो अमर है, अविनाशी है, और कहते हैं जो व्यक्ति इन 3 चीजों को जान लेता है, समझ लेता है, वो पूरे ब्रह्मांड को समझ लेता है, उसको पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज आ जाता है। तो ये 3 चीजें हैं, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा, और तीसरा प्रकृति या समय। इसको किसी ने बनाया नहीं है और ये कभी खत्म भी नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में हमको जानकारी भी नहीं थी। अभी कल हमने आत्मा के विषय में सुना, समझने की कोशिश की, अभी उसको अनुभव करने में तो बहुत समय जाएगा, क्योंकि हमको शरीर का इतना कॉन्शियस है। सारा दिन हम आईने में भी कितने बार अपने आप को देखते हैं, कितने बार मैं अभिमान से कहते हैं, कितने बार गुस्सा करते हैं। तो ये सब चीजें हमको दर्शित करती है कि हमको बॉडी कॉन्शियस बहुत है। तो जो चीज दिखती नहीं है, उसके बारे में कल्पना की जाती है। एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगी। आप सभी वहां पर ही बैठ करके 2 मिनट आंख बंद करके सोच के जवाब दे सकते हैं। एक प्रश्न है और आप उसके बारे में एज्यूम करना, कल्पना करना, सोच के बताना, बहुत ध्यान से सुनना। एक रामलाल नाम का व्यक्ति था, रामलाल नाम का व्यक्ति था। वो अपने घर में बेड पर लेटा हुआ था, सोया नहीं था, लेटा हुआ था। उसके घर में खिड़की से चोर आए और उन्होंने कबर्ड में से कीमती सामान निकाल करके वो चले गए। लेकिन जो रामलाल था वो कुछ नहीं बोला।
जो रामलाल लेटा हुआ था अपने घर में, उसकी आंखें खुली थी, सोया नहीं था, लेटा हुआ था। वो कुछ भी नहीं बोला, उसके घर का सारा कीमती सामान कबर्ड से निकाल के लेके चले गए। कौन बता सकते हैं? अंजिश बोलिए, बबीता में। एक्चुअली रामलाल जी ने ये कभी यह सोचा कि हम तो, आपने जैसे कहा, हम कुछ लेकर नहीं आए हैं जी। और कुछ लेकर नहीं जाएंगे, तो वो सामान भी, तभी उन्होंने सोचा ये सामान भी मेरा नहीं है। आपने कहा ना, आत्मा, हम सिर्फ आत्मा है और देह सब ये करते हैं, पर आत्मा जब वो सोच रहा है कि मैं आत्मा हूँ और ये सामान मैं लेकर नहीं आया, तो ये सामान मेरा नहीं है, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपका जवाब राइट भले नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए खुशी है कि आपके एक दिन के सुनने में चारों में परिवर्तन आ गया कि बहुत पॉजिटिव जवाब दिया आपने। स्पिरिचुअल व्यक्ति था वो, आपके कहने से वो स्पिरिचुअल व्यक्ति था ऐसे। अच्छा, और कोई बताना चाहेंगे? वो क्यों नहीं कुछ बोला? तो कई इसमें एज्यूम करते हैं, कई कहते हैं कि वो लूला लंगड़ा होगा या फिर वो बुद्धू होगा या उसको दिखता नहीं होगा, ऐसे कई जवाब देते हैं। बबीता ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया कि वो स्पिरिचुअल व्यक्ति था, उसको कोई अटैचमेंट नहीं थी सामान के साथ। ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच तो ये था कि जो रामलाल नाम का व्यक्ति था, ये 6 मास का छोटा बच्चा था। रामलाल नाम जो था व्यक्ति जो लेटा था, वो 6 मास का छोटा बच्चा था। समझा? अभी वो छोटे बच्चे को कुछ पता नहीं, किसका घर है, किसका सामान है, कौन आया, घर के ही लोग थे कि चोर था कि कुछ, एकदम इनोसेंट, कोई उसका लेना देना नहीं। लेकिन जब मैंने आपको बोला रामलाल, तो आपकी बुद्धि में क्या आ गया कि बहुत बड़ा व्यक्ति। रामलाल छोटे बच्चे का भी नाम हो सकता है, लेकिन मैं अगर चिंटू पिंटू बोलती तो आपके बुद्धि में आता था छोटा बच्चा। तो हमने भगवान के लिए भी ऐसे ही एज्यूम किया है। हमने सोचा कि भगवान बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो हमने उसको सप्त सूर्यों से तेज कर दिया, बोल दिया। ऐसे जैसे नदियों के बारे में भी, नदी के से पानी मिलता है, पानी से हमारा जीवन बनता है। आज वृक्ष से हमको फल मिलता है, छाया मिलती है, और उससे सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन मिलता है। तो जहां जहां कुछ प्राप्ति हुई तो हमने वहां पे भगवान को समझ लिया। लेकिन ये सभी जो प्रकृति के तत्व हैं, या देवताएं थे या धर्मात्माएं थे या महात्माएं थे, इनमें और भगवान में क्या अंतर है? फिर ईश्वर के बारे में और भी कई भ्रांतियां हैं। कई तो कहते भगवान निराकार है, कई कहते शास्त्र पढ़ लो भगवान मिल जाएगा, कई कहते भगवान सब जगह रहता है, कहाँ भी देखो जिधर देखो तू ही तू है, कई कहते हैं आत्मा माना ही परमात्मा है, और कई तो सोचते हैं कि कुछ भगवान वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि इतने सारे मतांतर, इतनी सब प्रथाएं हैं, और उपवास जप तप ये सब क्यों करते हैं हम भगवान से पाने के लिए। तो आज की जो जनरेशन है वो तो कहती है कि सब छोड़ो, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है। तो इतने सब कंफ्यूजन में हमको अभी देखना है कि भगवान कौन है। एक छोटी सी कहानी है, वो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि एक बार 5 अंधे हाथी को देखने के लिए गए, और वो जो हाथी को देख नहीं पाते हैं ना, जो अंधे हैं जिनको आंख नहीं है, वो हाथी को कैसे समझेंगे कि दिखने में कैसा होता है हाथी। तो उन्होंने स्पर्श करके हाथी का वर्णन किया। तो एक जो अंधा था उसका हाथ सूंड पे
पे गया, हाथी के सूंड पे गया, तो उसने बोला कि हाथी तो सांप की तरह है। दूसरे का हाथ कान पे गया तो उसने कहा वो तो पंखे की तरह है। तीसरे का हाथ पीठ पे गया तो बोला वो दीवार की तरह है। चौथे का हाथ पूंछ पे गया तो बोला वो रस्सी की तरह है। पांचवे का हाथ पैर पे गया तो बोला वो खंबे की जैसा है। अभी आप बताइए कि हाथी सांप के जैसा है, पंखे के जैसा है, दीवार के जैसा है, रस्सी के जैसा है कि खंबे के जैसा है? ये तो आंख वाले ही जान सकते हैं कि हाथी कैसा है। तो ये 5 जन जो अनुभव करके गए, तो उन्होंने छठे अंधे के पास जाके उसका वर्णन किया कि आपको पता है हाथी कैसा है? तो वो भी अंधा था। इन्होंने जैसे वर्णन किया वो कल्पना करने लगा कि ये हाथी सांप के जैसा है, हाथी खंबे के जैसा है। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसने सोचा मैं दूसरे और एक तीसरे अंधे को उसने बताया, तो उसने सोचा कि ये हाथी शायद बहुरूपी है, कभी सांप बन जाता है, कभी रस्सी बन जाता है, कभी खंबा बन जाता है। तो उसने सोचा कि ये हाथी फटाफट अपना रूप चेंज करता है। तो ऐसे वो कंफ्यूजन तैयार हो गया। इसी तरह भगवान के विषय में भी न जानने के कारण जिसने जितना थोड़ा बहुत अनुभव किया उसका वर्णन किया। तो हमारे जो महात्माएं धर्म स्थापक होके गए, उन्होंने कुछ कुछ चीजें हमको उनके अनुभव के आधार से बताई, लेकिन आज हम उन चीजों में उलझे हुए हैं। तो इस तरह से हमको अभी परमात्मा कौन हो सकता है, तो कुछ बातें हैं जिसके आधार से आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि भगवान कौन है। आप सोचेंगे पहले इतना कंफ्यूजन है, अभी आप और एक बात नहीं बताएंगे, हम और कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप खुद आज डिसाइड करेंगे कि भगवान कौन है, उसकी जो मान्यता है, उसके जो 5 सत्य बातें हैं, उसको हम देखेंगे और उसके आधार से डिसाइड करेंगे कि ये सब बातें माना भगवान हो सकता है। तो सबसे पहले सर्वज्ञ भगवान वो जो सर्वज्ञ अर्थात सर्वज्ञाता, जिसके पास सब कुछ ज्ञान है, आदि मध्य अंत का, समय का, आत्मा परमात्मा का, जन्म मृत्यु का, हर चीज का ज्ञान है। अर्थात ज्ञान का वो सागर है, गुणों का वो सागर है। उसको किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही सर्वज्ञ है। इस तरह से वो सर्वशक्तिमान है, उसको कहाँ शक्ति लेने जाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयंभू है। जैसे आपने सुना होगा शिव के बारे में कहते हैं शिव शंभो, शंभो माना स्वयंभू, उनको किसी ने रचा नहीं है, तो वो सर्वशक्तिमान है। तीसरा है सर्वोच्च, भगवान माना कौन? जो सबसे ऊंचा, उसके ऊपर, उससे महान, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। चौथी बात है सर्वोपरि, सर्वोपरि अर्थात सब चीजों से वो परे है, अर्थात जितने भी चक्र जिसमें हम सभी फंसे हुए हैं उन सब से वो परे है। जैसे जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, भगवान उससे परे है और इसीलिए उसको लिबरेटर कहते हैं, मुक्तिदाता कहते हैं। अगर भगवान ही संसार में जन्म मरण के चक्कर में फंस जाए तो हमको कौन छुड़ाएगा? इसलिए भगवान जन्म मरण, सुख दुख, पाप पुण्य, इन सभी चक्र से दूर है, अर्थात सर्वोपरि है। और पांचवा है सर्वमान्य, भगवान माना वो जिसको सारी दुनिया, सभी मनुष्य आत्माएं, सभी जाति धर्म वाले, सभी कंट्री वाले मानते हो, वो भगवान। तो अभी आप ये 5 बातें आपको लगती है कि भगवान से, भगवान की जो मुख्य विशेषताएं है या क्वालिफिकेशन है कि वो सर्वज्ञ है, सब ज्ञान उसके पास है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है और सर्वमान्य है। अब ये 5 बातें किसको सूट करती है? तो जैसे हमने एक चित्र दिया है कि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। उसके आधार से
परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जो है वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। अभी हम उनका रूप देखेंगे कि भगवान हमारे जैसे शरीर में जन्म नहीं लेता है, वो इन सब चीजों से परे है। उनको कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं है, वो सभी के माता पिता गुरु शिक्षक है। तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? ज्योतिर्बिंदु अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट, शक्ति, एक ऊर्जा, करंट उसको कह सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको परमात्मा से कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने के लिए उसको जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ जानना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, उसको समझने की कोशिश भी जरूर करना। तो परमात्मा का रूप बिंदु है। आप सोचिए कि एक जानवर का बच्चा जानवर जैसा दिखता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा दिखेगा ना, एक मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा दिखता है। तो कल हमने आत्मा के बारे में जाना। हम सभी आत्माएं कैसी है? पॉइंट ऑफ लाइट है। तो हमारे पिता परमात्मा, गॉड, ईश्वर, उनका भी वास्तविक स्वरूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, शक्ति। तो फिर हम देखते हैं कि परमात्मा के जो गुण है वो है निराकार। निराकार माना कोई आकार में ऐसी नहीं है, वो ज्योत के जैसा है। जैसे दिया होता है ना, दिया, लौ, उस प्रकार से परमात्मा का रूप है। इसलिए हम सभी मंदिरों में दिया लगाते हैं। दिया पहले के जमाने में सोचते थे कि लाइट नहीं होती थी, इसलिए मंदिर में भी दिया लगाने की प्रथा थी। घर में भी दिया लगाते थे तो मंदिर में भी लगाते थे। लेकिन आज तो बड़े बड़े लाइट है मंदिरों में, बड़े बड़े हैलोजन है, फिर भी हर एक व्यक्ति जाके अपना दिया लगा के आता है। तो क्यों दिया लगाते? उसका वास्तविक अर्थ ये है कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। ज्योतिर्बिंदु का मतलब है जैसे ज्योत का एक फ्लेम होता है, अंडाकृति फ्लेम होता है, लेकिन वो फ्लेम है, वो कोई आग नहीं है। आप उसमें ऐसा करेंगे ना हाथ, तो वो एक हवा है, जैसे धुआं होता है ना, धुआं, लेकिन ये रेड गोल्डन कलर का धुआं है। लेकिन बीच में एक पॉइंट होता है जिसमें आग होती है। वहां अगर आपका अंगुली टच हो गया तो चटका लगेगा, तो जलेगा। तो पॉइंट ऑफ लाइट, लाइट में जो पॉइंट है, तो परमात्मा का जो गुणों का प्रकाश है वो एक ज्योत के जैसा है, लेकिन है वो बिंदु। गुणों में सिंधु है। भगवान के बहुत सारे गुण हैं। अब भगवान के गुण क्या है वो भी हमको समझते जाना है। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे उनको भी समझेंगे। तो ज्योतिर्बिंदु, मैथ्स में भी बताते हैं कि बिंदु एक ही ऐसी चीज है जिसको कोई आकार नहीं होता है, लेकिन वो बिंदु से बहुत आकार बन सकते हैं। बिंदु के बिना कोई आकार बनता ही नहीं है। आप बिंदु बिंदु जोड़ दो तो रेखा बनेगी, बिंदु बिंदु से ट्रायंगल बनाओ, राउंड बनाओ, लेकिन बिंदु एक ऐसी चीज है जिसको मैथ में भी कहा गया निराकार, उसको आकार नहीं है और अविनाशी है। फिर परमात्मा का नाम क्या है? अभी हमने ये जो 5 बातें देखी कि सर्वोच्च है, सर्वमान्य है, तो क्या देवताएं सर्वमान्य है? श्री राम को सभी मानते हैं और धर्मों वाले श्री राम को, श्री कृष्ण को मानेंगे, गणपति, हनुमान। तो हर एक देवताओं के अपने अपने भक्त हैं, लेकिन सभी को मानते ऐसा नहीं है। जिसको जिसमें भावना है वहां पे वो पूजा करते हैं। लेकिन इन सभी देवताओं का, धर्म स्थापकों का, महात्माओं का भी जो पिता है, गुरुओं का गुरु, पिताओं का पिता, माताओं की माता, शिक्षकों का शिक्षक, वो एक ही है जिसका नाम है शिव। आपने शिव के माता पिता कभी सुने हैं? सभी देवताओं के माता पिता है, उनका जन्म मरण है, वो सुखी और दुखी है। लेकिन परमात्मा शिव अर्थात ज्योति स्वरूप,
जिसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं, तो वो सभी के माता पिता। तो शिव ये संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ है बिंदु, बीज। बीज माना जहां से सारी उत्पत्ति होती है, बिंदु माना वहां से सब कुछ तैयार होता है। शिव माना कल्याणकारी, वो सभी का कल्याण करते हैं। शिव माना शुभकारी, वो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, शुभ सोचते हैं। शिव माना मंगलकारी, उनको याद कर लेने से हमारा सब कुछ मंगल हो जाता है। तो परमात्मा का जो नाम है वो है शिव। उनको हम प्यार से पिता होने के नाते रिस्पेक्ट से शिव बाबा कहते हैं। आप सभी को लगेगा बाबा क्यों बोल रहे हैं? बाबा शब्द आज बहुत बदनाम है दुनिया में, क्योंकि जिनको भी लोग गुरु और बाबाए मानने लगे या अपना बनाया, तो बहुत सारी बदनामी हो रही है। लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट ईश्वर जो पॉइंट ऑफ लाइट है, देहधारी नहीं, जो सर्वशक्तिमान है, उस परमात्मा शिव को रिस्पेक्ट से और प्यार से बाबा बोला गया। क्यों? क्योंकि हम अपने पिता को कभी नाम से बुलाते हैं, बाबा, पापा, दादा, डैडी, ऐसा कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट दे करके या प्यार से कुछ एक शब्द उच्चारा जाता है। तो परमात्मा भी हम सभी आत्माओं के पिता है। हम सिर्फ शिव शिव कहे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए प्यार से उनको शिव बाबा कहा जाता है। तो परमात्मा का नाम है शिव, रूप है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, और उनके पास ज्ञान कौन सा है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का, सभी मनुष्य आत्माओं के जन्म मरण का, कर्मों का, सब कुछ नॉलेज उनके पास है, जबकि वो सर्वोपरि है। उनका स्वभाव क्या है? शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, और उनके कर्तव्य भी बहुत श्रेष्ठ और दिव्य है। उनके बारे में हम फिर कल भी सुनेंगे। तो परमात्मा शिव अर्थात हम सभी आत्माओं के पिता, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? जब हम किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो उनका नाम क्या, वो कैसे है, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, इन सब बातों को देखा जाता है। तो आज हम भगवान की क्वालिफिकेशन देखेंगे, जो परम शक्ति है अर्थात सुप्रीम पावर है, जो पतित पावन है, प्योर है, त्रिलोकीनाथ है, सर्वगुणों का सागर। कितनी बड़ी बात है। भगवान की क्वालिफिकेशन क्या है? यहाँ पर हम MA, BA, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब क्वालिफिकेशन होती है ना, उसके आधार से उनके कर्तव्य होते हैं। ऐसे परमात्मा शिव, उनकी ये क्वालिफिकेशन है कि वो कल्प वृक्ष के बीज है, माना सारी सृष्टि के बीज है, मुक्तिदाता है, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों कालों को जानते हैं, सर्वशक्तिमान है, दिव्य बुद्धि के दाता है, मानव को देवता बनाने वाले हैं, देव समान, देव तुल्य अर्थात गुणों से भरपूर बनाने वाले हैं। इसी तरह से हम सभी का भाग्य भी बनाने वाले हैं, तो भाग्य विधाता, स्वर्ग के रचयिता, इस संसार को बहुत सुखमय दुनिया बनाने वाले हैं। ऐसे ही ज्ञान दाता है। हम सभी को आज जो ज्ञान दे रहे हैं, उनके ही द्वारा जो ज्ञान मिला वो हम सिर्फ आपको शेयर कर रहे हैं। हम कोई किताबों से पढ़ करके या किसी के कहने से, कोई महात्मा गुरु के कहने से नहीं सुना है। जो परमात्मा ने खुद आकर के अपना परिचय दिया, उसी को हम शेयर कर रहे हैं। फिर परमात्मा और हमारे में समानता क्या है? तो आत्मा और परमात्मा दिखने में एक जैसी है, अर्थात निराकार है। फिर चैतन्य है, जैसे आत्मा चैतन्य है, परमात्मा चैतन्य है। आत्मा भी बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है, दोनों अविनाशी है और स्वयं प्रकाशित है। फिर दोनों में कॉन्ट्रास्ट क्या है, अंतर क्या है? तो आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। भगवान कितना है सागर भाई? एक। क्योंकि हमको एक से कनेक्ट होना है। आज तक तो हमारी बहुत सारी भ्रांतियां थी
कि हम सब जगह भगवान मानते थे और सबको भगवान मानते थे, उसके पीछे भी वो गलत नहीं था, उसके पीछे भी अलग भावनाएं थी। तो परमात्मा एक ही है, भगवान अवतार लेते हैं और हम आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है। फिर परमात्मा देह से न्यारे है और हम सभी देहधारी है। भगवान अभोक्ता है, वो कोई चीज को भोगता नहीं है, लेकिन हम सब भोगते हैं, सुख दुख, हर चीज को हम भोगना भोगते हैं। फिर भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं और हम सभी आत्माएं इस चक्र में आती है। तो इस तरह से परमात्मा को सर्वमान्य भी कैसे कहा गया है कि शंकर ने भी शिव जी की पूजा की, गोपेश्वरम में दिखाया, श्री कृष्ण जी ने भी शिव की भक्ति की है, रामेश्वर में भी दिखाया है कि राम जब रावण पर जीत पाने गए तो पहले उन्होंने शिवलिंग स्थापन किया और उनसे शक्ति लेके उन्होंने रावण पर विजय पाई। आज सोमनाथ, अमरनाथ, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। एक भी शहर या गांव, सिटी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे गली गली में शिव के मंदिर नहीं मिलेंगे। इसलिए शिव को कहते देवों का देव, महादेव। बाकी और कोई देवताओं को महाराम, महाकृष्ण, महाशंकर या देवों का देव ऐसा नहीं कहते हैं। हमारे इस्लाम मुस्लिम बंधु भी जो है वो भगवान को नूर के रूप में याद करते हैं, नूरे इलाही। गौतम बुद्ध जी ने भी बहुत तपस्या की परमात्मा को प्राप्त करने की, जबकि हम कहते भगवान गौतम बुद्ध, अगर वो खुद ही भगवान है तो तपस्या क्यों करेंगे? तो वो एक महात्मा थे, गौतम बुद्ध, महावीर, इन सभी ने बहुत सारी तपस्या करके परमात्मा के अनुभव किए। ईसा मसीह हमारे यीशु जो है उन्होंने भी इशारा ऊपर किया है। उन्होंने क्या कहा? गॉड इज लाइट। मैं भगवान हूँ ऐसे कभी नहीं कहा उन्होंने, मैं गॉड हूँ ऐसा कभी नहीं कहा। मैं गॉड का बच्चा हूँ और मैं गॉड का मैसेज लेके आया हूँ। और जब उनको क्रॉस पे भी चढ़ाया गया तभी भी उन्होंने बोला भगवान ये सभी को माफ कर देना, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो इतनी शुभ भावना, इतनी श्रेष्ठ आत्मा ये थी, लेकिन धर्मात्मा थे, देव ईश्वर नहीं थे, क्योंकि इन्होंने भी उनको ही पुकारा। गुरु नानक जी का भी इशारा ऊपर है, उन्होंने भी बहुत अच्छे शब्दों में भगवान की महिमा की है कि वो निराकार है, ओंकार है और अभोक्ता है, अजोनी है। तो गुरु नानक जी ने तो एकदम स्पष्ट महिमा भगवान शिव की है। और इस संस्था के जो मुख्य संस्थापक है प्रजापिता ब्रह्मा, उन्होंने भी परमात्मा के लिए ऊपर ही इशारा किया है कि भगवान शिव ही सभी आत्माओं के पिता है और उनके द्वारा ही हमको ये ज्ञान या परिचय मिला है। तो परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, ज्योतिर्बिंदु है, इसलिए भगवान को कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, सुंदर ही शिव है। तो आज परमात्मा के बारे में हम सभी ने जाना कि कितनी गुह्य बातें आज हमने समझी। जिस भगवान को हम कहाँ ढूंढ रहे थे और क्या क्या प्रयत्न कर रहे थे उसके लिए, भूखा रहना, फिर एक टांग पे खड़ा रहना, क्या क्या नहीं किया भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज परमात्मा ने ये सहज परिचय बता दिया कि मैं कौन हूँ। तो मैं समझती हूँ आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। बाकी परमात्मा कोई देहधारी रूप नहीं है जिसको हम फट से देख ले और मान ले, इसके लिए अनुभव करने की आवश्यकता है। कई चीजें अनुभव करनी होती है, कई चीजें देखी जा सकती है। कोई कहे कि हवा आप दिखा दो तभी हम मानेंगे, तो दिखा सकते हवा? उसको अनुभव करना पड़ता है। तो इस संसार में कई चीजें ऐसी है जिनको हमें अनुभव करना होता है। तो हम अभी 2 मिनट के लिए उस परमात्मा पिता से अपने मन को कनेक्ट करेंगे और उनको प्राप्त किया जो ज्ञान है उसके आधार से हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो परमात्मा का नाम क्या है? शिव बाबा। रूप कैसा है? ज्योतिर्बिंदु। फिर परमात्मा कहाँ रहते हैं उसके विषय में कल बताएंगे।
क्योंकि अभी समय पूरा हो रहा है। वो कहाँ रहते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सभी सीधा होके बैठ जाएंगे। अगर हाथ में कुछ सामान है उसको आप नीचे साइड में रख दीजिए। एकदम हल्का और फ्री होके बैठिए और 2 मिनट के लिए अपने मन को प्रोग्राम दीजिए कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जो आपको यहाँ कमेंट्री दी जाएगी वो आपको गाइड करेंगे, वही बातें हमको सुनना है, सोचना है और उसकी कल्पना करनी है, उसको विजुअलाइज करना है। अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी चेतना को भ्रकुटी के बीच में अपने आप को महसूस करें कि मैं एक चमकता ज्योति बिंदु सितारा हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म शांत स्वरूप हूं, निराकार, बेहद शक्तिशाली हूं। आज मुझ आत्मा को मेरे पिता का परिचय मिला है। आज पहली बार मैंने जाना है कि परमात्मा असलियत में दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं। परमपिता परमात्मा शिव भी मुझ आत्मा की ही तरह ज्योति बिंदु निराकार है, सर्वशक्तिमान है, गुणों का भंडारी है। मैं आत्मा उनके साथ अपना श्रेष्ठ संबंध स्थापित कर रही हूँ, उनको जान रही हूँ, समझ रही हूँ। उनके इस रूप को देख करके मन कितना खुश होता है, प्रसन्नचित्त होता है। कितना दिव्य स्वरूप है, कितना आकर्षण है परमात्मा के इस रूप में। एक चुंबक की भांति मैं आत्मा परमात्मा की तरफ खिंचती जाती हूँ। कितना सुकून मिलता है उनको देखकर। धीरे धीरे मैं उनको समझती जाऊंगी। मैं आत्मा अपने दिल से परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आकर अपना परिचय मुझे दिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।